नमस्कार आप सभी को। आप सभी के लिए लाया हूं मैं बहुत बड़ी और एक नई अपडेट कि अब की बार जो जीडीएस में भर्तियां हैं वो कितनी निकलने वाली हैं। इससे अलग जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें अब की बार जो सैलरी मिलेगी ना वो कितनी मिलेगी, यानी कि 8th पे कमीशन के अनुसार। दूसरा, जो लोग ऑलरेडी जीडीएस में लगे हुए हैं उनको अब जो सैलरी बढ़ के आएगी वो कितनी आएगी, इससे अलग संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको इसी वीडियो में, बिल्कुल प्रमाणिक। बस आप इस जानकारी को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पर फेक न्यूज नहीं, बिल्कुल प्रमाणिक जानकारी मिलती है। इससे अलग मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप लोगों को कौन कौन से जोन भरने चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो। तो चलिए चलते हैं संपूर्ण जानकारी की तरफ। भैया एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए बता दूं एज, इसमें जो एज रहने वाली है अब की बार 18 से 40 साल है। दूसरा, आपको सिर्फ 10th क्लास पास होना चाहिए और आपको आना चाहिए भैया अब की बार कंप्यूटर। अगर आपके पास 3 मंथ का डिप्लोमा नहीं है तो भैया इस 3 मंथ के डिप्लोमा को बनवा लीजिए। अब बात करते हैं सैलरी की। तो भैया सैलरी है अब की बार जो अभी जो जीडीएस में लगे हुए हैं उनको जो सैलरी मिली है वो मिल रही है भैया 15,250 रुपए। ये मिलकर आई है ऑलरेडी जो लगे हुए। अब इसमें 8th पे कमीशन और जुड़ गया अब की बार, क्योंकि केंद्र सरकार में तो सैलरी जो बढ़ती है वो 8th पे कमीशन के अनुसार भी बढ़ती है। तो इसमें भैया आपकी जो सैलरी बढ़ के आएगी वो है आपकी 24,600 रुपए आपको मिलेंगे। ओवरऑल मैंने बता दिया है मोटा मोटा 24,600 मिलेंगे आपको अप्रैल के बाद जो ऑलरेडी लगे हुए। अब जिन लोगों का सिलेक्शन होगा अब की बार जो 2025 में ये जीडीएस की भर्ती है, इसमें उन लोगों की सैलरी कितनी आएगी, क्योंकि ये तो है पुरानी वाली जो पिछले 2024 में लगे थे। तो अब की बार जो सैलरी मिलेगी वो है भैया 17,250 और इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 26,000, करीब करीब 600 के आसपास आपको रुपए मिलने वाले हैं इन हैंड, मोटा मोटा 8th पे कमीशन के अनुसार। इसमें पोस्ट कितनी रहने वाली हैं, तो भैया इसमें जो टोटल पोस्ट है अब की बार 38,000 है। मैं फिर कहूंगा बिल्कुल मेरे साथ बने रहें ताकि आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके और आप उस जोन को भरना जिस जोन को मैं बताऊं, और मैं साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि उस जोन की जो कट ऑफ है वो कितनी रही है। तो भैया देख लीजिए एक बार। सबसे पहले आपको भरना है छत्तीसगढ़। इस छत्तीसगढ़ की कट ऑफ जो गई थी आपको बता दूं वो गई थी भैया 93। लोग छत्तीसगढ़ को नहीं भरते हैं जिनके कारण उनका सिलेक्शन नहीं होता है। ज्यादातर लोग इस एरिया को छोड़ देते हैं। दूसरे नंबर पे है आपका भैया राजस्थान, और इस राजस्थान की बता दूं आपको भरना है सबसे पहले गंगानगर, धौलपुर। गलती से भी आसपास के इलाके नहीं भरना, जैसे कि जयपुर वगैरह हो गया और आपका कोटा वगैरह हो गया, तो ये चीजें आपको नहीं भरनी। गंगानगर, धौलपुर, इस तरीके के इलाके भरने हैं। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं यूपी। यूपी में भर देते हैं लोग नजदीक, कौन कौन से, आगरा, मथुरा। तो इस तरीके की गलती आपको नहीं करनी है। इसमें भरना है आपको सबसे पहले मुजफ्फरपुर या मुजफ्फरनगर, और दूसरे नंबर पे आपका बरेली, आजमगढ़। इस तरीके के इलाके आपको उत्तर प्रदेश में भरने हैं। फोर्थ नंबर पे मैं आपको बता दूं जो सबसे अच्छी है वो है भैया आपकी एमपी। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे है आपका हिमाचल। इस हिमाचल को भी लोग नहीं भरते हैं और हिमाचल में कोरोना के समय में कट ऑफ हाई नहीं गई थी, इसीलिए हिमाचल के लोग इस भर्ती से दूर रह जाते हैं और हिमाचल की सीटें खाली रह जाती हैं। अगर आपको सबसे पहले भरना है तो छत्तीसगढ़ भरना, उसके बाद हिमाचल भरना, इसके बाद भरना है आपको उत्तराखंड, क्योंकि सबसे ज्यादा कोरोना में जो 100 में से 100 मार्क्स बने थे वो सिर्फ हरियाणा के बने थे। इससे अलग कुछ जगह उत्तर प्रदेश में भी 100 में से 100 आए हैं।
अभी जितनी भी वैकेंसियां हुई हैं ये जीडीएस की, सब में सबसे ज्यादा जो भर्तियां हुई हैं वो हरियाणा वालों की हुई हैं। और मैंने आपको सैलरी भी बता दी। ये सैलरी अभी भी हाल ही में मेरे एक स्टूडेंट को मिली है, जो मैंने आपको बताई है, और उसकी जो ड्यूटी है वो आजमगढ़ ही आई है। तो मैं आपसे फिर कहूंगा अच्छे से फॉर्म फिल करें। अब मैं आपको बता देता हूं कट ऑफ। देखो, उत्तर प्रदेश की कट ऑफ है भैया 96, और हिमाचल की कट ऑफ गई है भैया 92, और उत्तराखंड की गई है भैया 91, और छत्तीसगढ़ की मैंने आपको बता दी 93। अब और एमपी की भैया गई है आपकी 94। ये है कट ऑफ। इससे अलग जिन लोगों के नंबर है ना जो 85% है, 85 से लेकर 90, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। लेकिन उन लोगों का सिलेक्शन वहां पे हुआ है जहां पर हिंदी भाषा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, क्योंकि वहां पर उन्हीं राज्यों की लोकल लैंग्वेज बोली जाती है। तो इतनी भी कट ऑफ गई है, आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो। उत्तराखंड में कहीं कहीं जगह पे भैया जो कट ऑफ गई है वो 86 और 87 गई है उत्तराखंड में, और हिमाचल में भी यही हाल हुआ है। बस आपको जानकारी के अभाव में नौकरी नहीं मिल पाती है। आप मेरे हिसाब से जॉन भरें, मैं गारंटी देता हूं आपको 100% नौकरी मिलेगी। अभी भी किसी का कोई डाउट है ना भैया, मेरे पास कमेंट कर देना, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। इससे अलग आप @ADVISC44 इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपके पास नौकरियों की अपडेट और सरकारी योजनाओं की अपडेट प्रॉपर तरीके से आती रहे। यहां पर मिलेगी आपको बिल्कुल प्रमाणित जानकारी। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, इस चैनल को करना है सब्सक्राइब, जिससे आपके पास सरकारी नौकरियों की अपडेट आती रहे। अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से निकलवा लीजिए, या उनमें कोई गड़बड़ है तो उनको सही करवा लीजिए, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी ना, अगर 10th की मार्कशीट में आपका नाम है राजेश शर्मा और आधार कार्ड में राजेश कुमार, तो इन चीजों को सही करवा लीजिए, वरना नौकरी नहीं मिलेगी। सीधा सीधा कह देंगे भैया अपने डॉक्यूमेंट्स को सही कीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उसके बाद फिर आप धक्के खाते फिरना, आएगा नंबर 1 या 2 साल बाद। तो मैं फिर कह रहा हूं, अपने डॉक्यूमेंट्स को सही करवा लीजिए, चाहे कैसी भी कोई गड़बड़ हो। डोमिसाइल आपका सही होना चाहिए, वो मांगा जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, उसमें नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें मिलाकर देख लीजिए। और कितनी तारीख को बनाए, नहीं बनाया तो कास्ट सर्टिफिकेट को बना लीजिए, साइट अच्छे से चल रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी भी किसी का कोई डाउट है तो मेरे पास आप कमेंट करें। मैं गौरव शर्मा दूसरे लोगों की तरह नहीं हूं जो आप कमेंट करते रहते हो और आपके कमेंट का जवाब नहीं मिलता है। बस आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहें, क्योंकि यहां पर मिलती है आपको बिल्कुल एक्यूरेट और प्रमाणिक जानकारी। इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें। मैं आपका गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं। बस अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें। नमस्कार।